जैसे टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो तुम लोग समझते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? ऐसे पढ़ा ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, कभी ऐसे लिखा देखा है? ऐसे देखा होगा। क्या मतलब होता है इसका? देखो, जैसे मैं कहने जाऊं 1/2, कितना कहने जाऊं? 1/2, और मान लो मैं कहता हूं 5/10, क्या दोनों का मतलब सेम है या नहीं? क्योंकि 1/2 और 5/10 को कहेंगे तो भी कितना होगा? 1/2, यानी दोनों रेशो कैसे हैं? इक्वल। तो दोनों रेशो अगर इक्वल है तो इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 5 और 10 किस में है? प्रोपोर्शन। और इसका लिखने का तरीका होता है 1:2, सेम प्रोपोर्शन वही है जो क्या है? 5:10, यानी एक का रेशो वही 2 से होगा जो 5 का किससे होगा? 10। आ रही बात समझ? तो कहीं अगर तुम्हें ऐसे दिखे कि a बाय बी इक्वल है किसके भाई? c बाय डी, तो इसी का मतलब है कि a रेशियो b सेम प्रोपोर्शन वही होगा जो क्या होगा? c रेशियो d। अब हमारे एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको क्या कह रहे होते हैं? सेकंड, इसको क्या कहते हैं? थर्ड, और इसको क्या कहेंगे? फोर्थ। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। होगी पीडीएफ को? पीडीएफ पेन ड्राइव में डाल के दे दो, पेन ड्राइव में डाल के दे दो अभी से, पेन ड्राइव में डाल के दे दो। हाँ वो डाल के दे दो। आ जाओ भाई। तुमसे ना तीन चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक तुमसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल, और एक तुमसे पूछेगा मेन प्रोपोर्शनल। एक तो क्या पूछेगा? फोर्थ, एक क्या पूछेगा? थर्ड, और एक क्या पूछेगा? मीन। समझ पा रहे तुम लोग? अब ये फोर्थ, थर्ड और मीन का मतलब क्या है? जब भी तुमसे वो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो तुम्हें ऑलरेडी कितने नंबर देगा? 3। फोर्थ पूछेगा भाई, चौथे के बारे में तभी पूछेगा जब पहले से 3 बताएगा। तो यहां पे ना तुम्हें 3 नंबर गिवन होंगे, और जो कि क्या है? ए, बी और सी। और तुमसे कौन सा पूछेगा? फोर्थ। अब तुम जरा ध्यान देना, तुम्हारी कहानी पहले से क्लियर है कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है? 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो रेशियो बी के साथ होगा वही सेम रेशियो सी का किसके साथ होगा? डी के साथ। या इसी को हम लोग लिखेंगे ए बाय बी बराबर क्या होगा? सी बाय डी। इसको टीचर ऐसे नहीं कहता था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। या तुम्हें अगर याद हो तो इसको पता है टीचर कैसे कहता था? वो ऐसे कहता था, किनारे किनारे वाले की मल्टीप्लाई कर लो, तो किनारा किनारा यानी कितना हो गया? एडी, और मिड टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो यानी कितना हो गया? 20। ऐसे करके तुमने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो कि ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो ए का जो रेशियो बी के साथ वही सी का रेशियो डी के साथ। लिखने का तरीका ए बाय बी बराबर क्या होगा? सी बाय डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता हो। अब यहीं से हम इसको कनेक्ट करें तो हमें 3 नंबर दे रखे हैं और हमसे कौन सा पूछ रहा है? 4। तुम्हें बहुत बढ़िया से पता है कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो ए का बी के साथ होगा वही सेम रेशियो सी का किसके साथ होगा? फोर्थ के साथ। वो डी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। मैंने थोड़ी देर के लिए लिख लिया क्या है वो? एक्स। कोई डाउट इसमें? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है किनारे किनारे वालों की मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया? ए एक्स, और मिड टर्म्स की मल्टीप्लाई बी सी। तो यहां से एक्स बराबर कितना बनेगा? बी सी बाय ए। कोई डाउट इसमें? तो जब जब तुमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा
तुम बच्चे क्या करोगे, बी इंटू सी डिवाइड किससे करोगे, ए से। पूरी क्लास में किसी को दिक्कत? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का मतलब हो गया बी इंटू सी और डिवाइड बाई कितना, ए। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, सेकंड नंबर इंटू में थर्ड नंबर और डिवाइड किससे करेंगे, फर्स्ट। कोई डाउट? क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल में किसी को दिक्कत है? तीन पहले से दिए होंगे, तुमसे कौन सा पूछेगा, चौथा। फोर्थ प्रोपोर्शनल कह दो, नहीं तो हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थ समानुपाती। ये होता है तृतीय समानुपाती और ये होता है मध्यानुपाती। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की हम लोग बात करेंगे तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। इसको रफ कर दूं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, थर्ड। किसकी बात करेंगे, थर्ड। जब तुमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा ना, तो तुम्हें दो नंबर गिवन होंगे। कितने गिवन होंगे, दो। और मान लो वो दो नंबर गिवन है तुम्हें, ए और बी। ठीक है, और तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चे, थर्ड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, कि कितने नंबर होने चाहिए थे, चार। चार नंबर होने चाहिए थे, उसने कितने दे रखे हैं, दो। तीसरा हमसे पूछ रहा है, एक नंबर की कमी नहीं है, एक की तो कमी है। तो इसमें पता है क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो मिड वाली टर्म है ना, जैसे ए का जो रेशियो बी के साथ होगा, वही बी का रेशियो किसके साथ होगा, एक्स के साथ। प्रोपोर्शन के लिए चार नंबर चाहिए, ये बिल्कुल तुम्हें पता चल गया। उसने दो दे रखे हैं, तीसरा हमें निकालना है, अब भी एक की कमी है। तो हमेशा ध्यान रखना मिडिल वाला नंबर कितनी बार आएगा, दो बार। यानी ए का जो रिलेशन बी के साथ होगा, वही बी का रिलेशन किसके साथ होगा, आंसर के साथ। डन हो रहा है सबको? तो मिडिल टर्म कितनी बार आएगा, दो बार। तो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ, एक्स के साथ। तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है, कॉर्नर कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स, और मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर। तो यहां से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। अरे आगे बात समझ। तो कभी भी तुमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो क्या कह दोगे, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। या तो बी स्क्वायर कह दो, नहीं तो बच्चे क्या बनेगा, सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट। क्या सारे लोगों ने बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, ये कौन सा हो गया भाई, थर्ड हो गया। अब तीसरा क्या पूछेगा तुमसे, मीन। मध्य अनुपाती अगर तुमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, ये नोट हो गया? आ जाओ। अब हम लोग अगर मीन निकालने जाएं, तो मीन का मतलब पता है क्या है, मीन का मतलब सिर्फ इतना है कि दो नंबर तुम्हें दे रखे होंगे, कॉर्नर कॉर्नर वाले, और तुमसे कौन सा पूछेगा, मीन। कौन सा पूछेगा, मीन। तुम्हें पता है ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है, मिड वाला नंबर कितनी बार आएगा, दो बार। तो इस बार ये मिड वाला नंबर हमें निकालना है। हमारी थ्योरी फिर भी वही है कि मिडिल टर्म्स का स्क्वायर, तो एम बराबर क्या बनेगा, रूट एक्स वाई। तो तुम लोग कह देंगे मीन प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, रूट एक्स वाई। एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, रूट। तो क्या निकल के आएगा, मीन प्रोपोर्शनल। समझ गए? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मीन निकालना है तो मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, थर्ड निकालना है तो बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और अगर फोर्थ निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी डिवाइड बाय ए। हाँ, दो नंबर सीधे दिए होंगे, सीधा पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल बता दो। दोनों, हाँ लास्ट की। ठीक है ना, दो नंबर एक्स और वाई दिए होंगे, तुमसे क्या पूछेगा, मीन।
क्या सारे लोगों को बात समझ में आ गई? कोई सिंगल डाउट किसी को? नहीं। अब इसमें ना क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। हटाऊं इसको थोड़ा सा, हटाऊं? चल, इसे करो भाई। कितना? 45। समझ ही पा रहे होंगे सब लोग? एक तो एक्स दे रखा है बच्चे, और एक्स का रेशियो किसके साथ? 9 के साथ। और यही सेम क्या है? 5:y। तुम्हारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि x इंटू वाई बराबर कितना होगा? 9 इंटू 5। तो ये तो बन गया तुम्हारा एक्स वाई, और ये बन गया 9 इंटू 5। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। ठीक है, सारा खेल वही है जो प्रोपोर्शन वाला था, किनारे किनारे की मल्टीप्लाई क्या होगी? मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये फिर वही है। ये देखना जरा, ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ? वही प्रोपोर्शन। और कोई भी इनमें से जीरो के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? जीरो। तो तुमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स की। और ऑप्शन तुम्हारे सामने है। समझ पा रहे होंगे? प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? इस पहले का जो रेशियो दूसरे के साथ होगा, वही सेम रेशियो किसका होगा? थर्ड के फोर्थ के साथ। यही तो मतलब है इसका। सॉल्व कर लेंगे, बी से तो बी खत्म हो जाएगा, सी से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? ए सी। ठीक है ना? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ए सी। सेम वही फंडा है, बहुत नई चीज कुछ नहीं है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फर्स्ट। यहां से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। तीन नंबर दे रखे हैं, कौन सा वाला पूछ रहा है? फर्स्ट वाला। तो हमें पता है कि फर्स्ट का जो रेशियो होगा सेकंड के साथ, वही सेम रेशियो किसके साथ होगा? थर्ड का फोर्थ के साथ। अब यही बताया था। चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में है, तो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ सेम वही होगा जो थर्ड का किसके साथ होगा? फोर्थ। तो पहला वाला मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो एक्स का जो रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ। वही 16 का किसके साथ होगा भाई? 10। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? अब आगे का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है क्या? किनारे किनारे वाले की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी भाई? मिड मिड का। सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स से करेंगे तो ये कितना हो गया? 2, और 2 से करेंगे तो 8। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 8। कोई डाउट इसमें? तो कोई फर्स्ट पूछेगा तो कर देंगे। मान लो सेकंड पूछने लगे और तीन नंबर दे रखे हो, समझ पा रहे हो, तो सेकंड वाला भी कर देंगे। उसको उसकी पोजीशन पे रख के एक ही फॉर्मूला लगाना है, किनारे वालों की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगी मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन। कोई डाउट यहां तक? तो फर्स्ट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड निकालना होगा तो हमें चारों दे देना। फर्स्ट और सेकंड निकालना होगा तो फिर कुछ और भी देगा, क्योंकि तो रेशियो ही बताता है ना खाली।
एक ही पूछेगा। डन। क्या पूछ रहा है इनका? मीन। मीन क्या बताया था अभी? दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दो? रूट। तो 9 और 25 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और क्या निकाल देंगे? रूट। और ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो 9 इंटू में 25 और इसका क्या कर दो बच्चे? रूट। कोई दिक्कत यहां तक? 9 का रूट कितना हो गया? 3, और 25 का 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 15। कोई डाउट इसमें? सीधा सीधा फॉर्मूला याद होगा, सीधा सीधा क्या निकाल देंगे? मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थर्ड। थर्ड निकाल पाएंगे? सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट, तो थर्ड निकाल दो भाई। इसमें तुम लोग कर दोगे 12 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना कर दोगे? 9। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 और डिवाइड में कितना? 3 से 3 और 3 से कितना? 4, और 3 से कितना? 4, तो 4 4 जा कितना हो गया? 60। आ रही आई बात समझ? ठीक है। सपोज करो तुम ये भूल जाओ कि क्या बी स्क्वायर था, क्या ए स्क्वायर था, और तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाए, तो तुम्हें ना इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, कितने नंबर दे रखे हैं? 2। तुम्हें बढ़िया से बताया कि जो पहले का रिलेशन होगा सेकंड के साथ, वही सेकंड का रिलेशन किसके साथ होगा? थर्ड के साथ। क्योंकि हमारी थ्योरी यही कहती है कि 3 नंबर से प्रोपोर्शन बनाना है, तो बीच वाला नंबर कितनी बार आएगा? 2 बार। ये सबको याद रहेगा। अब तुम देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इनका रिलेशन है 3:4। अरे है कि नहीं? 3 से 3 और 3 से 4, तो जाहिर सी बात है इनका रिलेशन भी क्या होगा? 3:4। अरे होगा कि नहीं? लेकिन ये 3 ना होके कितना है? 12, तो यानी इसका 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो ये भी कितना होगा? अच्छा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 60। इनकेस अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हारे पास थ्योरी तो है कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ सेम वही होगा जो थर्ड का फोर्थ के साथ, तो तुम लोग ऐसे भी जा सकते हो। और तुम्हें पता है कि जब जब थर्ड निकालना होता है तो बीच वाला नंबर कितनी बार आता है? 2 बार। तो इसका मतलब 9 का रिलेशन जो 12 के साथ होगा वही 12 का किसके साथ होगा? 16 के साथ। सब लोग समझ रहे हैं? और नहीं तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, सीधा क्या हो गया? वी स्क्वायर बाय ए। क्या निकाल देंगे तुम लोग? थर्ड प्रोपोर्शन। पूरी क्लास को बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, चल। क्या पूछेगा तुमसे? फोर्थ। निकाल देंगे। कितना? 332। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आ जाओ भाई। कह रहा है फोर्थ पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? फोर्थ। तो जरा ध्यान दो। तुम्हें पता है क्या बताया था? सेकंड इंटू में थर्ड, और डिवाइड कितना कर देंगे भाई? 4। तो ये करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 332। एक तो ये तरीका हो सकता है, और नहीं तो तुम्हें थ्योरी याद रहेगी। क्या है थ्योरी बच्चे हमारी? फर्स्ट का जो रिलेशन होगा सेकंड के साथ, वही सेम रिलेशन थर्ड का किसके साथ होगा? आंसर के साथ। ये थ्योरी तो मेरे हिसाब से तुम्हें रट गई होगी। पहले और इसमें क्या रिलेशन है? तो इसमें रिलेशन है 1:4।
तो जाहिर सी बात है इनका रिलेशन भी कितना होगा, 1:। ये 1 ना होके कितना है, 83। तो इसका मतलब 83 टाइम्स हो गया। अगर ये 83 टाइम्स है तो ये भी कितना होगा, तो 83 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा, 330। 83 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा, 330। कोई डाउट यहां तक? तो मेरे हिसाब से कभी मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो निकाल दोगे। सिंपल थ्योरी है, पहले का रिलेशन दूसरे के साथ, वही थर्ड का किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, डन हो गया सबका। ये देखना जरा, मैं इसको ढंग से लिख देता हूं। 3 + √2 है, और एक बना लो, बाकी लोग भी पे तो। इनका ना तुम्हें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। क्या निकालना है, मीन, मध्यानुपाती निकालना है। इधर लिखा हुआ है। कैसे निकालते मीन, कैसे निकालते मीन प्रोपोर्शन? भाई इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, इसका क्या करना होगा, रूट। बस यही काम है। अब तो देखो तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है ना, बाकी मीन तो निकालना मुश्किल काम नहीं है। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे? हाँ, 6 हो सकता है। कैसे करेंगे सॉल्व? हाँ, 2√7 हो सकता है। आ जाओ, तुम इसको ध्यान से देखो, 12 - √32 को, ये दिख रहा है सबको? इसको देखने की कोशिश करो, तो ये 4√2 है। क्यों है 4√2, समझ में आ रहा है? जो नहीं समझ पा रहे हैं मैं इसको बता देता हूं। √32 का मतलब हो गया कि 2 कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। जब 5 टाइम्स आएगा तो एक 2 बाहर आ गया, एक और 2 बाहर आ गया, और ये कहां रह गया, अंदर। समझते होंगे ना सब लोग, पेयर में से एक बाहर आ गया, तो ये 4√2 हो गया। और 4 यहां से क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहां कितना बन गया, 3 - √2। अब यही बचा है, नहीं? तो इसको देखने की कोशिश अगर तुम करते तो ये तुम्हें सीधा दिखता कि ये तो है 3 + √2, और यहां से कितना कॉमन आ रहा है, 4। तो 4 कॉमन आने के बाद ये कितना दिख रहा है, 3 - √2। अब जरा देखो, ये जो 4 है इसका तो 2 बाहर आ गया। 2 बाहर आने के बाद इनको अगर ढंग से देखो तो a+b और a-b, और a+b और a-b क्या होता है, a² - b²। ये 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2, तो कितना आंसर आ गया, 2√7। बस यही तो करना था। हाँ, सिंप्लीफाई करके भी हो जाता।
सिंप्लीफाई करके भी आ जाता। हाँ, थोड़े से स्टेप उसमें ज्यादा चले जाएंगे, इसलिए क्या करो, कॉमन ले लो। देखो ये 12 देख रहे हो, और ये 12 देख रहे हो, इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं 3 into 4, और यहां भी 4√2 है, तो 4 दोनों में से क्या आ गया, कॉमन, कितना रह गया, 3 - 4। किसी को डाउट है तो बताओ भाई। केवल कैलकुलेशन ही तो करनी थी, और कैलकुलेशन ना सीधा दिख भी रही है अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि 4 ना कॉमन आता दिख रहा है, तो 4 कॉमन आ गया, 4 से कितना बाहर आ गया, 2, और 3+2 और 3 - √2 तो तुम समझ ही पा रहे हो, a² - b², तो कितना आंसर आ गया, 2√7। आगे बात समझ। तो देखो क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो रहा है, सबसे पहले प्रोपोर्शन, फिर मीन, फोर्थ और थर्ड प्रोपोर्शनल। अब उसमें एक स्टेप आ गया कि कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन कैलकुलेशन को क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अरे यार ये बात समझ, हटाऊं क्या इसको। अब इसमें और क्या क्या चीजें वो पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, तुम लोग कर लेना, मैं ना ये एज इट इज तुम्हारे ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ, ठीक है ना, पीडीएफ बनवा के। अब फिर अगला स्टेप ये बनेगा, ये हो पाएगा तुम लोगों से। जो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे वो पूछता था अब से कम 8 साल पहले, फिर कुछ 4-5 साल पहले तक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, और अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, यानी 24 में, 23 में, 22 में, वो मैंने आगे डाले हुए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज वैसे डाले हुए हैं जैसे जैसे वो पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं पूछ सकता, लेकिन जनरली इससे भी एक स्टेप आगे जाके पूछता है, ठीक है ना। मैं इसका मतलब तुम्हें समझाता हूं। एडिंग विच नंबर ईच ऑफ द नंबर्स विल बी रिजल्टेंट नंबर बी प्रोपोर्शनल। ये 4 नंबर दिख रखे हैं, इन चारों नंबर में ना तुम्हें कुछ ऐड करना है, और इस तरीके से ऐड करना है कि फिर जो रिजल्ट आएंगे वो किस में होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। क्या तुम लोग प्रोपोर्शनल नहीं समझते हो, प्रोपोर्शनल मतलब पहले का रेशियो दूसरे के साथ, थर्ड का रेशियो फोर्थ के साथ। सामने ध्यान देंगे, मैंने अच्छा इंग्लिश में 6 है और हिंदी में, इंग्लिश वाला देख लो तुम लोग, ठीक है। 6, 7, 15 और 17, इंग्लिश से हिंदी हुई है, हिंदी में गलत होने के ज्यादा चांस है, इंग्लिश में गलत होने के कम चांस है। 6, 7, 15 और 17 कह रहा है इन चारों में ना कुछ ऐड कर दो, क्या कर दो, कुछ ऐड, तो मैंने ना एक्स ऐड कर दिया। क्या किसी को कोई डाउट है। एक्स ऐड करने के बाद भी कितने नंबर बन गए, 4, और ये चारों नंबर किसमें है, प्रोपोर्शन। कह रहे हैं ना कुछ ऐड करो, फिर ये किसमें होने चाहिए, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या निकालोगे, कि पहले नंबर का जो रेशियो है किसके साथ, दूसरे के साथ, वही थर्ड वाले का किसके साथ होगा बच्चे, फोर्थ के साथ। तुम लोग समझे या नहीं, पीछे तक क्लियर हो गया। प्रोपोर्शन का तो एक ही मीनिंग है, पहले का रेशियो दूसरे के साथ, थर्ड का रेशियो फोर्थ के साथ, क्या बनना चाहिए, सेम। कोई डाउट यहां तक। अब जरा ध्यान दो, अब यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं भाई। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऑप्शन, बाय ऑप्शन जाओ। किससे जाओ बच्चे, बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन से जब तुम लोग जाओगे तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, और पुट करके क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। तो पुट करके सेटिस्फाई कराओ जरा, पहले 6 ऐड करके देखोगे, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12, और 7 और 6 कितना हुआ, 13, 12/13, तो ये भी बनना चाहिए, ये नहीं बनता दिख रहा है। जब 1/1 चेक करोगे तो x बराबर कितना दिख रहा है, 3, x बराबर 3 पुट करो, तो ये हो गया 9/10, हो गया 9/10। इसको देखेंगे तो 15 + 3, और ये कितना बच्चे, 17 + 3, तो ये कितना हो गया, 18/20, तो ये भी कितना हो गया, 9/10। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब अगर मुझे ऑप्शन से भी ना जाना हो और मुझे कैलकुलेशन भी ना करनी हो तो मैं कैसे जाऊंगा? हाँ, अच्छा यहां तक तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? हटाऊं क्या इसको एक बार? अब चलो ये तो हमने ऑप्शन से कर लिया। अब जैसे मैं कहूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, देख रहे हो तुम? पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या मतलब है। सब में से x को क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर किसमें बने? प्रोपोर्शन। अब यहां तो ऑप्शन भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मीन प्रोपोर्शनल। क्या पूछ रहा है? मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो ये निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक बार करना जरा इसे तुम लोग। नहीं हुआ? अब इसमें तो मैंने एक चीज परेशान कर रही होगी। मेरे हिसाब से तुम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। क्या यहां तक पूरी क्लास पहुंच गई है? चारों नंबर में से क्या माइनस करना है? एक्स। और एक्स माइनस करने के बाद वे किस में आ रहे हैं? प्रोपोर्शन। तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है? लेकिन तुम्हें फाइंड क्या करना है? मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका तो ये होता है, अब यहां से एक्स की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी, तब जाके आंसर आएगा। क्या इसमें ऑप्शन हेल्प कर पाएंगे? नहीं, फंस जाएंगे ऑप्शन से। उसमें एक्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ऑप्शन से थोड़ी पुट कर सकते हैं। ऑप्शन में आंसर किस चीज का है? इसका। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में छिपा हुआ है। ऑप्शन में एक्स की वैल्यू तो नहीं है, तो इसका मतलब जैसे पहले कर रहे थे वैसे तो नहीं जा पाएंगे। तो बार बार चेक करना पड़ेगा।
और करना ही था तो कल क्यों नहीं लिया था? कर लेना चाहिए था ना, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा टाइम के अंदर। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका बचा कि तुम इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसका अंदर से आवाज नहीं आ रही होगी, है ना? मन ही नहीं कर रहा है। चलो, अब कुछ ऐसा सीख के आते हैं कि इन सब का नाटक खत्म हो जाए। सामने ध्यान देंगे। ये सारे क्वेश्चंस के लिए है जो इससे पहले कर रहे थे वो भी, और जो आगे बनेंगे जो भी। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही वाला पूछ रहा है जो बोर्ड पे लगा हुआ था। मेरी मानने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हें लाइन लगा के ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे ये सब पूछने लग रहा हो। पेपर पेन छोड़ो बच्चे, सामने देखो। 1/2 बराबर है 5/10 के, ये बात तुम मानते हो? क्योंकि 1/2 वही मतलब है जो किसका मतलब है, 5/10 का। और इसी को हम कह रहे हैं कि 1 2 5 10 किसमें है, प्रोपोर्शन। यही कहने लग रहे हैं। अब एक चीज पे गौर करना कि अगर दो रेशो इक्वल हैं, दो रेशो कैसे हैं, इक्वल, तो दो रेशो अगर इक्वल है तो मैंने क्या किया, ऊपर वालों को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिया। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 12। और 6 और 12 का रेशो बनाएंगे तो भी कितना बनेगा, 1/2। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ऐड करने पे भी रेशो क्या बन रहा है, सेम, क्योंकि बेसिकली तो रेशो 1/2 ही है। फिर मेरा क्या मन किया, सब लोग सामने देखेंगे, इसी का सामने देखो। फिर मेरा क्या मन किया कि न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर हटा दो और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर। तो मैंने इसको कर दिया 5-1 और इसे कितना कर दिया, 10-2। 5 में से 1 हटाएंगे तो 4 और 10 में से 2 हटाएंगे तो 8। अब भी ये कितना बन रहा है, 1/2। यानी न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर दूं और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर, तो भी रेशियो पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। अब भी रेशियो कितना बन रहा है, 1/2। तुम ऐसे रिवर्स माइनस कर दो, 1 में से 5 और 2 में से 10। तो 1 से 5 हटाओगे तो बच्चे -4 और इसको हटाओगे तो -8। अब भी रेशियो कितना बन रहा है, 1/2। क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तुम देखो, सेम ऑपरेशन जो तुम न्यूमिनेटर में लगा रहे हो वही सेम डिनोमिनेटर में लगाओ, रेशियो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाऊं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ऐसे कह सकता हूं कि कहीं पे A/B बराबर C/D दे रखा है। अगर A/B बराबर क्या दे रखा है, C/D, तो ये इक्वल होगा A + C अपॉन में B + D के, होगा कि नहीं? या ये इक्वल होगा A - C या C - A अपॉन में D - B के। ये सारी चीजें आपस में बराबर होंगी या नहीं? पीछे तक क्लियर हो रहा है? लास्ट वन समझ आ रहा है? हाँ, 1/2 इक्विवेलेंट है 5/10 के। तो हमने यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किया कि न्यूमिनेटर्स को ऐड किया और डिनोमिनेटर, तो भी कितना आया, 1/2। माइनस किया तो भी कितना आया, 1/2। रिवर्स माइनस किया तो भी कितना आया, 1/2। तो कंक्लूजन ये बना ना कि A/B बराबर किसके है, C/D। तो 100% इक्वल होगा A + C अपॉन में B + D के, इक्वल होगा C - A अपॉन में D - B के। अरे होगा या नहीं? ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? अब ये बात अगर तुम समझ रहे हो तो जरा ध्यान लगाना। ये था ना वो क्वेश्चन पहले वाला। तो हमने इसमें कैलकुलेशन क्या बिठाई थी, 9 + x। मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान कहां पे है। 6 + x अपॉन में 7 + x, और ये कितना था, 15 + x, और बटे में कितना बच्चे, 17 + x। ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन से भी ना जाऊं और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी ना जाऊं, तो जो मैंने सीखा मैं वहां से जाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या सीखा कि इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको, तो भी जो रेशियो आएगा वो इनके बराबर ही आएगा। तो जरा माइनस करना बच्चे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 6 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अरे आएगा 9? नहीं। इसमें से इसको माइनस करना समझ में आ रहा है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब ये रेशियो किसके बराबर आना चाहिए, 9/10। सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब ये रेशियो 9/10 के बराबर कब आ सकता है,
x की वैल्यू पुट करेंगे। अब जरा ध्यान दो, डिनोमिनेटर में 10 पता है कब आ सकता है? जब ये वाला नंबर 10 से डिवाइड हो। डिनोमिनेटर में 10 कब आएगा? जब डिनोमिनेटर वाला नंबर 10 से क्या हो, डिवाइड। 10 से डिवाइड होने के लिए हम लोग सोचने जाएंगे तो ये नंबर कम से भी कम क्या होना चाहिए, 3, क्योंकि 7 + 3 होगा तो कितना बनेगा, 10। वेरीफाई करो। जब इसको वेरीफाई करेंगे तो 7 + 3 कितना हो गया, 10, और 6 + 3 9। बात जम गई, क्योंकि ये भी 9/10 और ये भी 9/10। क्या तुम लोग एग्री करते हैं? पक्का समझ में आई बात? तो आगे से किसी भी क्वेश्चन में हम इसको फॉलो करेंगे कि सीधा इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, एक रेशियो बना लेंगे और रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत इसमें? हाँ उसमें ही आ रहा है। इसको हटाऊंगे एक बार, कर लो, नोट कर लो। किसी का कोई बहुत जरूरी काम तो नहीं रहता है 3:30 पे? नहीं होता है ना, कई बार अंबानी टाइप लोग आ जाते हैं कि हमें तो बहुत ही जरूरी काम है। हो गए बच्चे? अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। सामने ध्यान देंगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया। सब्ट्रैक्ट वाली थ्योरी तुम्हें पता चल ही गई है कि 23 माइनस एक्स अपॉन में 39 माइनस एक्स बराबर होगा किसके, 32 माइनस एक्स अपॉन में 56 माइनस एक्स। सामने ध्यान देंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो इसमें से जब इसको माइनस करने जाओगे तो कितना होएगा, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो 33 में से 23 हटाओ जरा, तो ऊपर तो कितना आना चाहिए, 9, और नीचे हटाना बच्चे 17। अब सामने ध्यान लगाओ, अब सामने ध्यान लगाना, हमें रेशियो 9/17 बनाना है। नीचे 17 तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर 17 से क्या हो, डिवाइड। तुम इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, तुम छोटे वाले को लो। तो डिनोमिनेटर तब आएगा जब डिनोमिनेटर 17 से क्या हो, डिवाइड। अब तुम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो कि इसमें से कुछ माइनस करना है और 17 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। क्या तुम लोगों को 17 का टेबल आता है? तो या तो ये 17 बनेगा या 17 2 जा 34। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये 39 से 34 बन सकता है। 34 बनने के लिए एक्स कितना होना चाहिए, 5। तो एक्स को मैंने कितना मान लिया, कितना है, 5। रीजन समझ में आ रहा है? मैं इसको वेरीफाई और कर लूंगा लगे हाथ। वेरीफाई करूंगा तो 23 - 5 और ये बनेगा 39 - 5। ये कितना हो गया बच्चे, 18, और ये कितना हो गया, 34। रेशियो कितना हो गया, 9/7। हाँ 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 बिल्कुल वही मतलब है, ठीक है ना, वैसे भी जा सकते हैं, नहीं तो ज्यादा बढ़िया क्या है कि रेशियो के अकॉर्डिंग चलो। ऊपर 9 तब आ सकता है जब ऊपर वाला नंबर 9 से क्या हो, डिवाइड। तो बजाय 9 बनाने के क्या बनाओ पहले, 18, क्योंकि सीधा ही 9 बनाने के सोचो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कहने का मतलब 9/10 17 का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर 17 से डिवाइड होना चाहिए और न्यूमिनेटर 9 से। तो मैं पहले ही वैल्यू क्या पुट करूंगा, 5, क्योंकि या तो नीचे 34 होगा और या फिर 17 होगा, उसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ 5 से बात नहीं बनती तो दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करता मैं, जिससे नीचे कितना बन जाए, 17। तुम खुद सोचो ना, 39 में से कुछ माइनस करना है और ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो 17 से डिवाइड हो। 39 से छोटे दो ही नंबर ऐसे हैं जो 17 से डिवाइड होते हैं, या तो साक्षात 34 होगा और या फिर क्या होगा, 17। तो या तो नीचे 34 बनेगा या बनेगा 17। मैं दोनों को बना के देख लूंगा, तो मैं अपनी कैलकुलेशन से बच जाऊंगा। आगे बात समझ? क्या पूरी क्लास समझ पा रही है? हमें क्या निकालना था, मीन। तो मीन निकाल देंगे बच्चे।
x की वैल्यू कितनी निकाली थी तुमने? 5। 5 पुट कर दो तो ये हो गया 5 + 4 और ये कितना हो गया बच्चे? 3 × 5 + 4 कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया बच्चे? 16। तो 9 × 16, 9 से कितना बाहर आएगा? 3, 16 से कितना? 4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 12। 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आंसर आ जाएगा? 12। समझ आई बात? समझ नहीं? किसी के मन में कोई भी थोड़ा डाउट है तो भाई पूछो। आपने दूसरा वाला बताया था जैसे 39 - x करके 70 आना चाहिए, तो हो गया कि मतलब 34 है बनाने के लिए 5 माइनस करेंगे। दूसरा वाला आपने कौन सा कहा था कि माइनस करके 70 आना चाहिए? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मतलब माइनस करके आना चाहिए। वो करी थी 9 है ऊपर बना दो। मैंने कहा कि 9 नहीं बनाना है, ऐसा नंबर बनाना है जो 9 से डिवाइड हो। तो 9 से डिवाइड होने वाले 23 से कितने नंबर हैं? 2। या तो 18 और या फिर 9। तो या तो 18 बन रहा होगा या 9 बन रहा होगा, और कुछ नहीं बन पाएगा। मैं ये कह रहा था। डन हो गया? पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? तो कुछ कह रहा था? रफ कर दूं? एक बार एक्स निकल के आ जाएगा फिर तो कुछ भी निकाल दोगे ना, फिर कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी ना है। रफ करूं इसको? आ जाओ भी। ये करना एक बार, ऑप्शन से नहीं मेथड से ही करना, ठीक है ना, जैसे सिखाया अभी। डी हो सकता है। अब समझ तो आ रहा है क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच शुड बी एडिड, और ताकि वे किस में हो भाई? प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन में ऐड का मतलब समझ पा रहे हैं बच्चे? 5 + के और ये हो गया 12 + के, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 29 + के और ये हो गया 57 + के। यहां तक सब लोग पहुंचे हैं? कोई ऐसा जो नहीं पहुंच पाया हो? अब आगे तुम्हें क्या बताया था? सीधा सीधा क्या कर दो? माइनस। मेरे हिसाब से माइनस सब लोग कर पाते होंगे। 29 में 5 बटा देंगे तो 24, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? कितना? 45। इसको सॉल्व कर लो। 8/50। अब सारा फोकस किस चीज पे करना है? 15 कैसे बने? 15 बनने के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी डिवाइड बाय 15। तो 15 से डिवाइड होने के लिए यहां कम से भी कम कितना पुट कर सकते हैं? 3। 3 पे बात नहीं बनती तो मैं दूसरा ऑप्शन पता है क्या ढूंढता? 30। क्या ढूंढता मैं? 30। ऐसा नहीं 1/1 सारे चेक करोगे। तो मैंने चेक करने की कोशिश करी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि के बराबर कितना हो? 3। और जैसे ही तुम के बराबर 3 पुट करने जाओगे तो क्या बनेगा? 8/50। मैच हो गया आंसर। अगर 3 नहीं लेंगे बच्चे, 3 पे सेटिस्फाई ना करे तो नीचे 15 है, तो नीचे 15 का मतलब ऐसा नंबर जो 15 से डिवाइड हो। तो नहीं, यहाँ प्लस करना है ना। हम पूरा ऐड करके नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक के एलिमिनेट नहीं होगा तब तक रेशो कैसे बनेगा?
हाँ लिमिट करना पड़ेगा। 15 नहीं बनेगा तो कितना बनाएंगे 30। तो मैं ऐसे सोचो ना, नीचे 15 कब आ सकता है? जैसे मैंने कोई टर्म ले ली, ऊपर 12 है और नीचे कितना है 150, ऐसे तो 0 से 0 कट हो गया तो ये 12/15 आ गया। तो नीचे 15 जब ही आ सकता है जब नीचे वाला नंबर 15 से क्या हो, डिवाइड। तो नीचे 15 आने के लिए या तो नीचे 15 ही होना चाहिए, नहीं तो 30 होना चाहिए, नहीं तो 45 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए 60, तभी ना 15 मिलेगा। अरे यार ये बात समझ। तो यानी दूसरा ऑप्शन अगर मैं तलाशने जाता तो मैं दूसरा ऑप्शन फिर क्या तलाशता 30, और 30 के लिए के को कितना लेना पड़ता फिर 18। लेकिन 18 हमें सूट नहीं कर रहा है क्योंकि एक तो हमारे ऑप्शन 18 नहीं है, दूसरा हमसे जो वैल्यू पूछेगा हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या हमें पुट करना है। क्या सबको बात समझ में आ गई? तो मैं मान के चलूं प्रोपोर्शन पूरी क्लास को समझ में आ गया। प्रोपोर्शन में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितने तुम्हें कराए गए, इन्हीं को घुमा फिर आगे पूछ रहा होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, चाहे जो मर्जी पूछे। तो मैं एक्स निकाल दोगे तो निकालना मुश्किल काम है? नहीं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। एक्स निकालने के दो तरीके लगाने हैं। ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन को पिक कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो जो सिखाया गया उसी को पिक करना है। एक ही सेकंड में तुम क्या निकाल दोगे, एक्स। अरे आई बात समझ। और एक फिर वही तरीका है क्रॉस वाला, लेकिन क्रॉस हमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, तो इसका मतलब ये पक्का बराबर होगा ए प्लस बी अपॉन में सी प्लस डी, ए माइनस बी अपॉन में सी माइनस डी। ये सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम। ठीक है, एक क्लास तो हमारी गई थी किस पे, बेसिक्स पे और बैलेंस वाले पे। बैलेंस वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कराने भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ है, रेशियो में ही। और सेकंड हमारा पॉइंट कौन सा क्लियर हो गया आज, प्रोपोर्शन वाला। प्रोपोर्शन में मुझे नहीं लगता कि अब तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओ। ठीक है भाई, जब अपनी क्लास होगी नेक्स्ट तो या तो कोई नया पॉइंट लेंगे, नहीं तो बैलेंस वाले को खत्म करेंगे। डाउट्स, आज तो क्लास थोड़ी लेट हो गई थी ना, इसलिए लेट तक गई है। अब मेरी क्लास रहेगी इसके बाद। ठीक है, बाकी डाउट्स के लिए परमानेंट सॉल्यूशन ये है, आज क्या तारीख है 11/12। बस इस वीक के बाद एक दो क्लास और, फिर वो ऑनलाइन वाला बैच हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्लास के बाद ना 1 घंटे परमानेंट डाउट सेशन रखेंगे, जिसका मन है वो आके डाउट पूछो। मतलब विद इन अ वीक ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट में भी रखेंगे थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटे। नहीं तो तुम्हारी क्लास की टाइमिंग 3:30 है, तो 3:30 से 4:30 क्या रखेंगे, डाउट रखेंगे, ठीक है ना। हाँ नहीं, क्यों? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नहीं, मैं कुछ शिकायत थोड़ी कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ खाली, कुछ समझ हो गया। निकालो, चलो कुछ डाउट निकाल लो, इंडिविजुअल आगे पूछ लो। ठीक है भाई, इससे आगे कब बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में।